हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपनी ही क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कौन से चैप्टर नंबर 1 सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर्स के बारे में। तो लास्ट क्लासेस में हमने जितना भी चैप्टर स्टार्ट किया, लाइक पॉलीमर से हमने स्टार्टिंग करी थी। पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, है ना। पॉलीमर्स के बाद हम फाइबर पे आए थे। फाइबर के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े थे, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ने के बाद हमने देखे थे अलग अलग फाइबर्स आपके पास कौन कौन से हैं, लाइक रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, कोरोसिल, लॉट्स ऑफ फाइबर जो हमने डिटेल में अच्छे से समझे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो अपने रिकॉर्डेड वीडियोस देखें और उनको उन कंसेप्ट्स को क्लियर करें। एक एक फाइबर को जो है डिटेल में वहाँ पर बता रखा है। तो फाइबर्स का पूरा टॉपिक करने के बाद आपका जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पॉलीमर और फाइबर्स के बारे में पढ़ा। अब पॉलीमर्स पढ़ना ज़रूरी क्यों था, कंपलसरी क्यों था? बिकॉज जितने भी फाइबर्स आपके बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, पॉलीमर्स से ही बन रहे हैं। अलग अलग टाइप्स के जो पॉलीमर्स हैं उनसे बन रहे हैं आपके क्या, फाइबर्स। सिमिलरली इसके बाद जो टॉपिक है आपका प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक्स के अंदर भी पॉलीमर यूनिट्स हैं, जहाँ पर पॉलीमर जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो पॉलीमर्स हैं उनके बारे में हमने देखा था। तो वही पॉलीमर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं और प्लास्टिक्स बनाते हैं। तो लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमने देखा था पॉलीमराइजिंग मटेरियल होता है प्लास्टिक, जिसमें क्या होता है, पॉलीमर्स के थ्रू क्या बनाया जाता है, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक्स के बारे में हमने देखा था। उसी में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो दो बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट था बच्चों कौन सा, यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। फर्स्ट हमने देखा था स्ट्रक्चर के बेसिस पर, यानी पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर है, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने तीन टाइप देखे थे बच्चों। कौन सा था आपका, लीनियर पॉलीमर प्लास्टिक्स, जहाँ पर पॉलीमर का अरेंजमेंट कैसा होता होगा बच्चों, लीनियर होगा। लीनियर मतलब लाइक ये आपका एक पॉलीमर है, ये एक के ऊपर एक ऐसा अरेंजमेंट होगा, वो कौन सा होगा, लीनियर वाले होंगे। सेकंड हमने देखा था कौन सा बच्चों, यहाँ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, लीनियर वाला देखा था। सेकंड हमने देखा था कौन सा, ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन का मतलब जो आपका पॉलीमर होगा इस टाइप से, उसके यहाँ पर क्या निकली होंगी, ब्रांचेस निकली होंगी, है ना। इनके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। नेक्स्ट है आपका कौन सा, किस टाइप का पॉलीमर होगा आपका, क्रॉस लिंक पॉलीमर। इट मीन्स कि जो प्लास्टिक होगा जिसके अंदर क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये पॉलीमर है, यहाँ पर ये क्या होंगे, क्रॉसली क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे। बात आ रही समझ में। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर दीज आर अरेंज्ड इन 3 टाइप्स, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड। फिर हमने किसके बेसिस पे, यहाँ पर हमने किस बेसिस पे टाइप देखा था, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा था कि हीट जब आप करते हो, जिस प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हो तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है। उस बेसिस पे हमने 2 टाइप के प्लास्टिक्स देखे थे। कौन सा बच्चों, फर्स्ट आपका था थर्मोप्लास्टिक्स। सेकंड आपका था कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, या हम बोल सकते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या होगा, जो प्लास्टिक्स जिन पॉलीमर से बनाए जाएंगे, जो प्लास्टिक्स बनेंगे हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स में, तो हमने ये देखा था कि थर्मोप्लास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं, लाइक आपका प्लास्टिक है, उसको आप बर्न करेंगे, उसको आप जलाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद अगर उसको आप कूल करते हैं, कूल करने के बाद आपको जैसी रिक्वायर्ड शेप चाहिए, डिज़ायरेबल शेप जैसी आपको चाहिए प्लास्टिक की, उस शेप में वो आपको मिल जाएगा। और वापस आप अगर उसे मेल्ट करते हैं तो वापस वो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होने के बाद वापस आप उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वापस आपको डिज़ायरेबल शेप मिल जाएगी। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या हो रहे थे,
अगेन एंड अगेन आप क्या कर सकते हो, उसका प्रोसेस जो है रिसाइकल कर सकते हो, है ना। जो भी प्लास्टिक है आप उसको मेल्ट करो, मेल्ट करके वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट करने के बाद उसको कूल कर दो, कूल करने के बाद वो क्या होगा, आपको डिज़ायरेबल शेप में मिल जाएगा। और ये इस टाइप के प्लास्टिक जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, वो सॉफ्ट होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इनके हमने डिटेल में एग्जांपल्स वगैरह भी देखे थे लास्ट सेशन में। तो बेसिकली तो यही इनका यूज़ जो है हम अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। और बात करें इनके पॉलीमर की, जो पॉलीमर्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है बच्चों, लीनियर टाइप होता है। कैसा होता है, लीनियर। इज इट क्लियर। नाउ सेकंड हमने बात करी थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर इस टाइप की प्लास्टिक्स को आप मेल्ट करते हैं, अगर आप उसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट के बाद सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने के बाद अगर उसको कूल किया जाएगा तो वो वन टाइम में ही क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। आप चाहो उसको वापस हीट करके मेल्ट करना चाहो तो वो नहीं होगा। तो ये वन टाइम प्रोसेस है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का। इसमें क्या होगा बच्चों कि एक बार में वो जो है प्लास्टिक हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आप चाहो तो भी वो नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसी वजह से वहाँ पर नहीं होगा। और बाकी अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस यही हैं, लाइक आपके कुकवेयर वगैरह में जो भी प्लास्टिक्स यूज़ होती हैं, हैंडल्स वगैरह बनाए जाते हैं, बर्तन के जितने भी हैंडल्स वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा हमारा जो बर्तन है वो तो आपका गर्म हो जाता है, बट वो जो प्लास्टिक का हैंडल है वो मेल्ट होता है क्या, नहीं होता है। क्योंकि जब उस प्लास्टिक के हैंडल को बनाया था तो उसे एक बार मेल्ट करके सॉफ्ट करके वो बन गया था, परमानेंट हो चुका था। लेकिन अब आप सोचोगे वापस वो मेल्ट होगा, नहीं होगा। तो वो किस टाइप का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तो ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज के सेशन में यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉलीमर्स हैं जिनसे आपके प्लास्टिक बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉलीमर्स हैं जिनसे प्लास्टिक मिलकर बना हुआ है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिए, इनको हम एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं और आपके समझ में भी आना चाहिए। मेलामाइन का हमने एग्जाम्पल लिखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। अब मेलामाइन क्या होता है तो देखो बच्चों लिखा हुआ है, मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये कैसा है, सबसे पहली बात तो ये कि ये किस टाइप का पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोसेटिंग, तो वही वाली बात कि एक टाइम में ही वो क्या होगा, आप जब इसको व्हेन यू हीटेड दैम, जब आप इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसको कूल करने के बाद एक बार जो आपको रिक्वायर्ड शेप चाहिए वो मिल जाएगी। इज इट क्लियर। तो ये किस टाइप का पॉलीमर है, आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इट इज हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर। ये कैसा होता है बच्चों, हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर होता है। हार्ड पॉलिश का मतलब ये होता है बिल्कुल शाइनी टाइप होता है, चिकना जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। और कैसा होता है, ये हार्ड होता है। अब यहाँ इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनरवेयर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। तो आपने देखा होगा बच्चों, जो प्लेट्स होती हैं, है ना, प्लेट्स की जो प्लास्टिक होती है वो एक अलग ही तरह की नज़र आती है, एकदम शाइनी शाइनी, एकदम चिकनी नज़र आती है ना। तो उन टाइप की प्लास्टिक्स को बनाने के लिए जिस पॉलीमर का यूज़ किया जाता है बच्चों, वो है आपका मेलामाइन। तो वहाँ पर क्या होगा, वो प्लेट जो होती हैं कैसी होती है, हार्ड भी होती है और कैसी होती है, पॉलिश टाइप की हुई भी अब सरफेस हमें नज़र आती है। तो कैसा होता है, ये अनब्रेकेबल डिनरवियर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स की, तो आपने देखा होगा कितने डेकोरेशन के आइटम्स जो होते हैं प्लास्टिक के जो बने होते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है या पॉलिश सरफेस होती है, तो उसके अंदर कौन से पॉलीमर का यूज़ किया जाता है बच्चों, मेलामाइन का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेलामाइन से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस टाइप के पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग। डिनरवियर, अनब्रेकेबल डिनरवियर्स बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, मेलामाइन का। या हम बात करें डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स या डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मेलामाइन का। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉलीमर की अगर बात करते हैं हम जिससे प्लास्टिक बना है, नेक्स्ट इज बेकेलाइट। इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट भी, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेकेलाइट के बारे में, ठीक है।
तो देखिए बेकेलाइट का क्या लिखा हुआ है, बेकेलाइट इज आल्सो अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये भी कैसा पॉलीमर है बच्चों, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। वंस सेट इनटू अ शेप बेकेलाइट डज नॉट मेल्ट या सॉफ्टन एंड रिटेन्स इट्स शेप। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ अगर एक टाइम ये अपनी शेप में आ गया तो आप चाहो दोबारा उसे मेल्ट करो, उसका वापस शेप चेंज करो तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए वंस सेट इनटू शेप, एक बार जब वो अपनी शेप में आ चुका है, बेकेलाइट डज नॉट मेल्ट या सॉफ्टन एंड रिटेन्स इट्स शेप, तो वापस जो होगा वो सॉफ्ट या मेल्ट नहीं होगा और वापस वो अपनी दूसरी शेप में नहीं आएगा, या अपनी जो पहली वाली शेप है वो उसकी खराब नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, याद रखिएगा, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग फिनोल एंड फॉर्मएल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हैं केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आप ये याद रखिए। फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिलता है, बेकेलाइट मिलता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए फॉर्मएल्डिहाइड और फिनोल की रिएक्शन से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। या बेकेलाइट किसकी रिएक्शन से बनता है, फॉर्मएल्डिहाइड और फिनोल। तो फॉर्मएल्डिहाइड और फिनोल की रिएक्शन से हमें मिलता है बेकेलाइट पॉलीमर। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग फिनोल एंड फॉर्मएल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रहेगी बच्चों, कैटलिस्ट की। तो देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है बच्चों जब भी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है, केमिकली आपस में रिएक्ट करती है, तो उस रिएक्शन को कम या ज़्यादा करने के लिए, आ रही बात समझ में, जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती है तो उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कि वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है जल्दी से जल्दी हो जाए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऊपर से कुछ डालना पड़ता है, या हम बोलें कुछ एलिमेंट या कुछ कंपाउंड डालना पड़ता है, एलिमेंट डालना पड़ता है, जो क्या करता है उस केमिकल रिएक्शन में चला तो जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ा तो देता है, बट खुद जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लाइक यहाँ पर फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड दोनों आपस में केमिकली मिक्स तो होंगे और उनकी स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करेगा, कैटलिस्ट काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट फिनोल या फॉर्मएल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, कैटलिस्ट फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करेगा। फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड जल्दी से जल्दी आपस में मिलकर क्या बना लें, बेकेलाइट को बना लें, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, कैटलिस्ट। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए अब बेकेलाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ हार्ड एंड स्टिफ। ये बेकेलाइट कैसा होता है, हार्ड होता है और स्टिफ होता है। स्टिफ का मतलब होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ना कड़कपन, जिसमें क्या आता है, कड़कपन होता है, मजबूत होता है। क्लियर है। इट इज़ एन इंसुलेटर, और ये क्या है, एक इंसुलेटर है। एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब ये आप गर्म करो या इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराओ तो ना तो इसमें करंट आएगा ना ये गर्म होगा, तो इट इज़ एन इंसुलेटर। बेकेलाइट के यूज़ देखिए, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच वगैरह आते हैं हमारे और जो प्लग्स वगैरह आते हैं वो कौन से प्लास्टिक के बनाए जाते हैं बच्चों, बेकेलाइट के। वो कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है उनके अंदर, बेकेलाइट। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए यूज़ इसका फॉर मेकिंग गियर व्हील्स। गियर के व्हील्स वगैरह बनाने में। टेबल टॉप लेमिनेट्स। टेबल टॉप लेमिनेट्स का मतलब होता है जैसे आपकी ये टेबल होती है ना लकड़ी की, वुड की टेबल, तो इसके ऊपर एक लेमिनेशन की जाती है। वुड के ऊपर जिस प्लास्टिक की लेमिनेशन की जाती है बच्चों, दैट इज़ योर बेकेलाइट। वो कौन सा होता है, बेकेलाइट पॉलीमर ही होता है। इज इट क्लियर। आगे देखिए, फॉर मेकिंग कॉम्स, फाउंटेन पेन बॉडीज, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स।
फाउंटेन पेन बॉडीज़ का मतलब, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है, कॉम्स वगैरह बनाने में भी बेकेलाइट का यूज़ होता है। अच्छे कॉम्स आते हैं ना, एक्सपेंसिव जो कॉम्स आते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के। और फाउंटेन पेन बॉडीज़ का मतलब इंक वाले जो पेन आते हैं ना, फाउंटेन पेन जो आते हैं, उनकी बॉडीज़ को बनाने में भी किसका यूज़ होता है बच्चों, बेकेलाइट का। फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जो प्लेट्स, जो पुराने टाइम पे गाने चलते थे और वो जो प्लेट आती थी, फोनोग्राफ वाली प्लेट है ना, रिंग्स होती थी उसमें बिल्कुल बारीक 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 बारीक, और इसके ऊपर वो ऐसे रख के फिर इसको घुमाया जाता था तो वो गाने बजते थे। तो वो फोनोग्राफ जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो भी किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के, या बनते थे किसके, बेकेलाइट के। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट कौन सा है आपका, टेफ्लॉन। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक टाइप का पॉलीमर है जिसका यूज़ भी हम प्लास्टिक्स बनाने में करते हैं। और किस टाइप का पॉलीमर है बच्चों, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। कैसा है ये, सिंथेटिक पॉलीमर है। याद रखिएगा टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट, मेलामाइन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, इट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। इट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। तो ये इसके पॉलीमर का नाम हो गया, टेफ्लॉन के पॉलीमर का क्या नाम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। बच्चों नाम से घबराना नहीं है हमें। देखो पॉली मीन्स पॉलीमर के लिए लगाते हैं हम बोल, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, फ्लोरो मीन्स F, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन मीन्स F, इथाइलिन मतलब इथाइलिन ग्रुप होगा। बात आ रही है, पॉली टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, फ्लोरो, फ्लोरो मीन्स F, इथाइलिन मतलब इथाइलिन ग्रुप होगा। आप अभी ये याद रखिए, इथाइलिन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमें कौन सा बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो अगर इसका फॉर्मूला लिखूँ तो यहाँ पर देखो पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारी चेन्स आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है। C और C, इथाइलिन आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरो का मतलब F, मतलब यहाँ पर 4 F ग्रुप हैं, 2 तो इधर होंगे और 2 कौन से होंगे आपके इधर। तो ये क्या है आपका पॉलीटेट्रोफ्लोरोइथाइलिन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसकी बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी तो बनाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है तो आप बता दोगे बिल्कुल, इट्स मोनोमर यूनिट इज, पॉली को हटा दो, पीछे जो नाम बचा है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन विच इज टेफ्लॉन। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था CF2 डबल बॉन्ड, CF2 क्यों बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इथाइलिन ग्रुप है। F2 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब फ्लोरीन कितने हैं, 4 है, 4 फ्लोरीन है, इसलिए क्या लगा हुआ है, टेट्रा। इज इट क्लियर, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हम टेफ्लॉन के यूजेस की, तो बच्चों देखो टेफ्लॉन कोटिंग इज वाइडली यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स। तो जो हमारे घरों में किचन के अंदर जो पैन होते हैं, नॉन स्टिक फ्लाई पैन होते हैं, नॉन स्टिक पैन्स जो होते हैं, है ना, आपने देखो पैन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक प्योर जो नॉन स्टिक वाला है ना, उसकी जो कोटिंग की जाती है ऊपर, उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो की जाती है बच्चों टेफ्लॉन की। किसकी की जाती है, टेफ्लॉन की। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स एंड अदर कुकवेयर्स। इसके अलावा और कुकवेयर्स के में भी किसका यूज़ किया जाता है, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन डज नॉट स्टिक टू मटेरियल एंड ईजीली, टेफ्लॉन डज नॉट स्टिक टू मटेरियल ईजीली। स्टिक टू मटेरियल ईजीली का मतलब है ये ईजीली जो है किसी मटेरियल को ख़राब नहीं करता है। आगे, एंड एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट विच मेक्स इट इफेक्टिव फॉर द यूज इन पैन्स फॉर इजी कुकिंग एंड क्लीनिंग। तो टेफ्लॉन जो है, आप टेफ्लॉन की कोटिंग कर देंगे किसी बर्तन पर, तो वो नॉन स्टिक बर्तन पर आप टेफ्लॉन की अच्छे से कुकिंग कर देते हैं, तो एक तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो कैसा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी सभी को नॉलेज है ना,
बिल्कुल है, जिसको नहीं है वापस बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस मेल्ट्स, या सिंपल सा आप याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, उस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ आपकी मेल्ट हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब टेफ्लॉन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप नीचे कितना भी हीट करो, उसको गैस पर रखकर, नॉन स्टिक बर्तन को गैस पर रखकर आप कितना भी हीट कीजिए, वो ऐसा नहीं, टेफ्लॉन मेल्ट नहीं होगा। वाई? बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज जो टेफ्लॉन का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं, नॉन स्टिक बर्तन वगैरह जो हैं, उनको जब वॉश करते हैं तो वॉश भी ईजी हो जाते हैं, क्लीन भी ईजी हो जाते हैं, और उसमें बन भी अच्छा जाता है, कम ऑयल में, कम ऑयल वगैरह में अच्छा जो है वो खाना बन जाता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टेफ्लॉन डज नॉट स्टिक टू मटेरियल इजीली एंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट विच मेक्स इट इफेक्टिव फॉर द यूज इन पैन्स फॉर इजी कुकिंग एंड क्लीनिंग। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 3 आपको पॉलीमर्स बताए जिनका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बनाने में, और उनका यूज़ कहाँ कहाँ है, उस टाइप की प्लास्टिक्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले था मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लिया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन के बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। मतलब यहाँ पर हमने जो देखा था कि अलग अलग टाइप के पॉलीमर जो हैं वो मिलकर फाइबर भी बनाते हैं और आपके प्लास्टिक्स भी बनाते हैं। तो हम अगर प्लास्टिक को लेकर चलें तो प्लास्टिक है आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, उनके बीच में आपस में डिफरेंस क्या है, तो उसको हम देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, कि जिन पॉलीमर से हमारा थर्मोप्लास्टिक बना है, जिन पॉलीमर से हमारा थर्मोसेटिंग बना है, उनके बीच में आखिर डिफरेंस है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स पॉलीमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड दे आर लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर्स विद नेग्लिजिबल क्रॉस लिंक्स। तो बच्चों ये हमने उस थर्मोप्लास्टिक जब पढ़ रहे थे उसमें भी देखा था कि जो आपके थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस वही है, दे आर लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर्स। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर्स का अरेंजमेंट से बनते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक विद नेग्लिजिबल क्रॉस लिंक्स। इनके अंदर कोई क्रॉस लिंक्स नहीं होता है, जैसा कि हमारा एक स्ट्रक्चर था कौन सा, क्रॉस लिंक वाला, वो किस में होता है, वो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर। दीज आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वो कौन से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से मिल रहा है हमें, एडिशन पॉलीमराइजेशन से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैसे मिलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से मिलेंगे। एंड दीज हैव थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब बच्चों उनके अंदर क्या होंगे, क्रॉस लिंक्स होंगे। तो लिखा हुआ आगे विद मैनी नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्स, विद मैनी नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्स। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया। ये कैसा होगा, लीनियर, ये कैसा होगा आपका 3D टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर बहुत सारे क्रॉस लिंक्स मिलेंगे आपको थर्मोसेटिंग में। थर्मोप्लास्टिक में क्रॉस लिंक्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये चीज। नाउ सेकंड डिफरेंस देखिए, दे कैन बी सॉफ्टन एंड रीशेप्ड अगेन एंड अगेन। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। हमने बोला था थर्मोप्लास्टिक्स को एक बार आप मेल्ट करो, सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट होने पर वापस हार्ड हो जाएंगे, हार्ड होने पर वापस आप मेल्ट करेंगे तो वापस सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ का डिफरेंस वो बता रहा है, दे कैन बी सॉफ्टन एंड रीशेप्ड अगेन एंड अगेन। यानी आप उनको बार बार अलग अलग शेप में आप
बना सकते हैं, अलग अलग शेप में आपको मिल सकते हैं और वो अलग अलग टाइप से मतलब बार बार मेल्ट होकर सॉफ्ट भी हो सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग्स में ऐसा नहीं होता है। दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड एंड रीशेप्ड, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड एंड रीशेप्ड वंस दे गेट हार्डन। अगर एक बार वो हार्ड हो चुके हैं तो दोबारा वो सॉफ्ट या मेल्ट नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज़। नाउ थर्ड डिफरेंस इज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल कम होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जो है बच्चों इनकी कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर ये होता है फोर्स को गेन करने की जो कैपेसिटी है। बात आ रही समझ में। लाइक मैं बात करूँ, आपके पास कोई प्लास्टिक है, एक आपके पास चेयर है और एक लो कॉस्ट वाली चेयर है, अच्छी एक तो अच्छी वाली चेयर है और एक लो वाली चेयर है ना। आप दोनों के ऊपर खड़े हो जाओ तो जो अच्छी क्वालिटी की चेयर है वो आपका जो वेट है वो अच्छे से गेन कर लेगी, जो हल्की क्वालिटी वाली है वो टूट जाएगी। तो वो जो गेन करने की कैपेसिटी है ना उसको हम बोल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। या सिंपल हम बात करें, जो एक रबर होता है, आप रबर को आप खींचिए, इलास्टिसिटी लिमिट तक वो खींचेगा, यानी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ही है, ज़्यादा उससे ज़्यादा आपने खींचा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी कम टेम्परेचर पर आप हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे और उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो भी बच्चों क्या होता है, लो होता है। किसका? थर्मोप्लास्टिक्स का। अगर बात करें इसकी तो ये इसका अपोजिट है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैसी होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए जो चेयर्स वगैरह आती हैं उनमें भी अलग अलग क्वालिटी की चेयर्स वगैरह आती हैं, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की भी बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक की भी बनी होती हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है जिसका ज़्यादा होगा वो कौन सी होगी, आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होगी। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप उसको गर्म करते हो तो वो मेल्ट नहीं होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर तो मेल्ट होगी नहीं। क्लियर है। आगे देखिए, दे हैव लोअर मॉलिक्यूलर वेट इन कंपैरिजन टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यानी अगर हम इनका कंपेयर करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कंपेयर में, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है यानी वजन जो है इनका, पार्टिकल जो है इनके, मॉलिक्यूल जो है उनका वजन जो है वो कम होता है। किसके कंपेयर में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कंपेयर में। ठीक है। और अगर इनकी बात करें, दे हैव ये अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट। दे हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट इन कंपैरिजन और टू थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अगर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का कंपैरिजन करें तो इनके मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। क्लियर है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, लाइक आपका पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को आप उसमें लिखिए, यहाँ पर आप कर दीजिए एक्रिलिक, नियॉन एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर। ये आपके उन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपके क्या बने हुए हैं, थर्मोप्लास्टिक बने हुए हैं। तो लाइक पॉलीस्टाइरीन, एक्रिलिक, नायलॉन एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। क्लियर है बच्चों। यही वाले पॉलीमर्स हमारे नायलॉन वगैरह में भी काम, हमारे फाइबर्स वगैरह में भी काम आए थे। किस किस टाइप के फाइबर थे। ठीक है। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइक बेकेलाइट, पॉलीयूरेथीन, विनाइल एस्टर, मेलामाइन, टेफ्लॉन भी लिख लीजिए यहाँ पर। एक और क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, टेफ्लॉन एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर है। वापस एक बार देख लीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने ये बोला है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमर्स का अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों, इसमें लीनियर होगा, इसमें क्रॉस लिंक्स नेग्लिजिबल होंगे। इसमें कैसा होगा, 3D में होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, इनके अंदर बहुत सारे क्रॉस लिंक्स बनेंगे। अगर इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ये बार बार रीशेप्ड हो सकते हैं। अगर सेकंड इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, एक बार अगर सॉफ्ट हो गए, हार्ड हो गए तो इसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते।
थर्ड अगर डिफरेंस की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, अगर इनकी बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, दे हैव लोअर मॉलिक्यूलर वेट, इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, एंड दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट इन कंपैरिजन टू थर्मोप्लास्टिक्स। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन, एक्रिलिक, नायलॉन वगैरह हो गया। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथीन एटसेट्रा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज के सेशन में यहीं तक, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे।